ड्रामा सीरियल बेरंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार आयमा और दुर्दाना की हकीकत फ़ाखरा बेगम पे खुल ही गई कि ये दोनों माँ बेटियाँ कितनी लालची और खुदगर्ज औरतें थी और फ़ाखरा ने सारी ज़िंदगी अपने आस्तीन में सांप पाले हुए थे। अब तो फ़ाखरा दुर्दाना और आयमा को अपने घर में रखना ही नहीं चाहेगी। अगले सीन में आप देखेंगे कि फ़ाखरा आयमा और दुर्दाना से कह देगी कि तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो और दुर्दाना से कहेगी कि तुम जाओ अपने ससुराली रिश्तेदारों के पास, वहाँ जाकर रहो, मैंने बहुत तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा ली, अब उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बोझ उठाएं। लेकिन ये बात आयमा और दुर्दाना पे तो क़यामत बन के टूटेगी। जो ऐशो इशरत उन्हें इस घर में मैसर है वो कहाँ इन दोनों माँ बेटियों को नसीब हो सकती हैं। और दुर्दाना की तो सारी प्लानिंग पे ही पानी पड़ गया। उसने तो अपनी बेटी शहरयार के साथ इसलिए ब्याई थी कि इस घर में उसका टेका जम सके और एंड पर आकर वो फ़ाखरा बेगम को भी साइडें लगा सके, लेकिन उसकी सारी चाल उसी पे उल्टी पड़ गई। अब फ़ाखरा बेगम जिसके आगे इन दोनों माँ बेटियों की कहानी खुल चुकी है, अब ये दोनों माँ बेटियाँ हाथ मल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफान अपनी माँ को यही समझाएगा कि खाला और आयमा सारी ज़िंदगी हमारे साथ इस घर के छत चले रही हैं और उम्र के इस हिस्से में खाला दरबदर हो ये मुझे गवारा नहीं। हमें पता चल चुका है कि दोनों माँ बेटियों की क्या नीयत है और वो किस किस्म की हैं। हम खुद ही उनसे मोहतात रहें लेकिन उनको इस घर से ना निकालें। और दूसरी तरफ जब ऐनी भी अपनी सास से कहेगी कि ये ज़माना बहुत ख़राब है और इस ज़माने में दो अकेली औरतों का जीना मुहाल है, आप प्लीज़ ऐसा मत करें, तो उस पर फ़ाखरा ऐनी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होगी और ऐनी से कहेगी कि मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ कितनी ज़्यादती की और तुम और फ़ाखरा दुर्दाना और आयमा ने भी कभी तुम्हारे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन तुम अब भी उनके लिए कितना अच्छा सोच रही हो। और फिर फ़ाखरा कहेगी कि मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है, काश वो पल लौट कर आ जाए, जो गलतियाँ मैंने की हैं उन गलतियों को मैं ठीक कर सकूँ।